नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ और ओके ओके। अच्छा, अब आपके पास एग्जाम में मैंने जो अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो इस दफा आए हैं। इस दफा टेक्निकल कैडेट के पेपर में, इनिशियल के और पीएमए के पेपर में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो नीचे आपको ग्रुप में दिए थे आज। ठीक है, ये कैसे करने होते हैं, डायरेक्शन सेंस क्या है, ये आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे और फर्दर फिर आप प्रैक्टिस करोगे, जहां प्रॉब्लम आई उसको फिर हम डिस्कस करना। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा था आपके सामने। नजर आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। समझने के लिए सबसे पहले आपने एक ही लाइन लगानी है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ टॉप पर एज्यूम करना है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। नॉर्थ से ऑपोजिट साउथ आपके बैक पे आएगा, ईस्ट आपके राइट हैंड पे आएगा और वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड पे आएगा। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ी देर समझो, 1 मिनट की, मैं 1 मिनट में आया जस्ट दरवाजा खोलकर। आप अच्छा, उस्मान, सर ये वेस्ट से स्टार्ट होगा 45 डिग्रीज के एंगल पे। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा जैसा आपका माइक ऑन है, मैं चला गया था, मैंने सुना नहीं आपका, आप कुछ कह रहे थे? जी उजैफा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा आपने ये जो मैंने सामने शेप बनाई है, आपके फ्रंट पे आपका फेस होगा नॉर्थ की तरफ, जो एज्यूम करना है आपने समझने के लिए कॉन्सेप्ट। अभी क्वेश्चन को मत देखें। आपकी बैक पर साउथ होगा, यहाँ पर आपके पास ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे आपके पास वेस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट आपका है परपेंडिकुलर। पर क्या होता है परपेंडिकुलर? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है। ईस्ट और साउथ क्या है परपेंडिकुलर? 180। साउथ और वेस्ट परपेंडिकुलर, वेस्ट और नॉर्थ परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, इनके दरमियान एक और लाइन ड्रॉ होती है, ये जो लाइन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में है। ये जो है साउथ ईस्ट, ये जो है साउथ वेस्ट और ये वाली नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? कोई मसला मसाइल? नो सर। अच्छा, ये आपकी कौन सा एंगल बनेगा? 45। 45। और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक 45, ईस्ट से साउथ ईस्ट 45, साउथ ईस्ट से साउथ 45। तो ये तमाम एंगल आपके 45 के बन गए। एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से जब भी आप जाएंगे
ईस्ट की तरफ तो दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ईस्ट से साउथ की तरफ क्लॉकवाइज। साउथ से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज। और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज। और जब भी आप नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे इसको क्या बोलेंगे? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, या समटाइम लिखा होता है काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉक। एक ही मतलब होता है, एंटी या काउंटर का मतलब होता है कि क्लॉक के उल्टी सिमत चलना, अगेंस्ट द क्लॉक। तो वेस्ट से जब यस भी सर। आप साउथ में जाएंगे दैट इज एंटी क्लॉक। साउथ से ईस्ट में जाएंगे दैट इज एंटी क्लॉक। ईस्ट से साउथ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे दैट इज एंटी क्लॉक। ठीक है। ये यस सर। जो बच्चा एयरफोर्स में अप्लाई करना चाह रहा है ना, उसके लिए तो ये बैकबोन है समझना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं और टेक्निकल कैडेट कोर्स में भी ये ज्यादा क्वेश्चन ये वाले आते हैं। ठीक है। पीएमएम में सिंपल से आते हैं, लेकिन बाकी एयरफोर्स में काफी कम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल सेंस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायरेक्शनल सेंस। आपने अक्सर मूवीज वगैरह देखी होगी तो वो अक्सर ये भी कह रहे होते हैं कि अपने 3 o'clock पे देखो। तो इसका क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं उस्मान को कहूँ कि उस्मान वॉच एट योर 3 o'clock, तो वो कहाँ देखेगा? अपनी वॉच पे। जी उस्मान, जी सर। मैंने कहा अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने 3 o'clock पे देखो तो किस तरफ देखोगे? 3 o'clock। इस क्या इस जो सामने चार्ट बनाया हुआ है इसमें 3 o'clock कहाँ बनता है? अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है। साउथ की तरफ देखूंगा। नहीं, 3 o'clock घड़ी घड़ी को एज्यूम करो ना, घड़ी क्या बनती है? अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है अच्छा अच्छा। तो 3 ठीक कहाँ है। पर बजते हैं? तो फिर ईस्ट, ईस्ट की तरफ देखूंगा। ईस्ट। और अगर मैं कहूँ कि वॉच एट योर 9 o'clock, फिर वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। ठीक है। तो डायरेक्शनल सेंस के अंदर ये क्लॉक यूज हो रही थी। इवन के वो ये भी कह रहे हैं वॉच एट योर 1 o'clock, वॉच एट योर 2 o'clock। तो आपको फौरन अच्छा। बताना नहीं पड़ता कि अपने सज्जे देखो खब्बे देखो। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, सज्जे देखो तो हम्म। खब्बे, तो उधर सज्जे खब्बे नहीं है। नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। क्लॉक यूज होती है, जी जी। राइट लेफ्ट नहीं यूज हो रहा होता, क्योंकि राइट लेफ्ट जी हमेशा जी। बहुत लिमिटेड है डायरेक्शन के केस में। और दूसरा, हमारे यहाँ अगर आपसे कोई रास्ता पूछे ना तो आप बताते हो जी यहाँ से आप सीधा चले जाएं, वहां से जाके राइट ले लें, वहां जाके लेफ्ट टर्न ले लें। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। जो राइट वे है किसी को डायरेक्शन बताने का, आप उसको बताते हो कि यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जाएं, आफ्टर 2 kilometers टेक टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। आप ये नहीं कहोगे अच्छा। टुवर्ड्स राइट, आप उसको बताओगे टेक टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, देन मूव 4 kilometer मोर, देन टेक अनदर टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ये। कंपास और ये सारी चीज डायरेक्शन ऐसे इसलिए चल रही होती है। इसलिए आपको गूगल मैप दिखाया था, इसलिए आपको आज ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि चीज कैसे हो। तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, उसका चेहरा किस तरफ है? वेस्ट। वेस्ट की तरफ। अच्छा, यहां तक अहाद आपको क्लियर है? इकरा, जैफा, हारिस, कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें। जी हारिस, आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूं, आप क्वेश्चन पूछ चाहें तो पूछ सकते हैं। जी हारिस क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी इकरा, समझ आ गया? जी जी सर आ गया। जी हुजैफा, हुजैफा की आवाज नहीं आ रही। चलें, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। फेस टुवर्ड्स वेस्ट, इसका मतलब है कि वो यहां पर है, उसका चेहरा इस तरफ है, इस डायरेक्शन में उसका चेहरा है। वो यहां स्टैंड करता होगा कहीं पर दरमियान में। कहता है ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉक वाइज। इसका मतलब है जब 45 डिग्री उसने मूव किया क्लॉक वाइज, तो वो, मैं इसको येलो कर लेता हूँ, हम येलो से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारा। उसने 45 डिग्री मूव किया तो यहां से यहां तक मूव किया, तो दैट इज 45 डिग्री।
क्लॉकवाइज, उसके बाद एंड देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, मतलब है क्लॉकवाइज 180। तो 180 का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट, इसका मतलब है वो नॉर्थ वेस्ट से ये 45 45 90 135 और ये आ गया 180। इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ उसका चेहरा जो है वो हो गया, ठीक है। एंड देन 217 एंटी और क्लॉकवाइज, अब उल्टा चलेगा 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साउथ ईस्ट से 180 यहां तक आया वापस, 180 में 90 और ऐड करने हैं आपने, तो 90 का एंगल बनता है आपका साउथ वेस्ट के साथ, यहां पर ये 90 एंगल बनता है। तो अब वो फेस इसी तरफ है उसका, साउथ वेस्ट की तरफ। आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूं, अब कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछें और इसको अंडरस्टैंड करें। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। जी कोई समझ आया कि ऊपर से गुजर गया? यस आ सर। गया सर। मैं एक दफा सारी ये जो लाइनें लगी हैं उनको खत्म करके आपको एक दफा दोबारा क्लियर करके समझा देता हूं। जी आहद, हाँ जी सर, समझ आ गई। आपने बताना है, हाँ ठीक है। मैं अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आपने बताना है। फेस टुवर्ड वेस्ट, एक शख्स है उसका फेस टुवर्ड वेस्ट है, ठीक है। उसने 90 एंगल मूव किया है टुवर्ड क्लॉकवाइज, तो अब उसका फेस किस तरफ हो जाएगा? हाँ जी सर। जी नॉर्थ। क्लॉकवाइज मूव किया है 90 एंगल, तो किस तरफ हो जाएगा फेस? सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ठीक की है तरफ। ठीक है ठीक है, नॉट किया। अच्छा मैं जिससे पूछूं फिर उसने जवाब देना है, ठीक है। वो नहीं देगा तो यस फिर। सर। अच्छा इकरा, अब आपने बताना है। जी सर। उसका फेस अब नॉर्थ की तरफ है, उसने जी। एंटी क्लॉक 45 डिग्री मूव किया है, एंटी क्लॉक। अब उसका फेस किस तरफ होगा? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट की तरफ। जी उस्मान, अब आपने बताना है। 270 डिग्री एंटी क्लॉक मूव किया है, 270 डिग्री। अब बताओ उसका फेस किस तरफ होगा? 45 जी उस्मान, नॉर्थ वेस्ट से 270 एंटी क्लॉक, सर ईस्ट की तरफ। 180 बनेगा साउथ ईस्ट पे, और फिर उसमें 90 ऐड करोगे, आपने 45 ऐड किया ना, तो 90 नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हारिस अब आपकी बारी है। जी जी सर। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका फेस है, उसने क्लॉकवाइज 180 डिग्री मूव किया है, किस तरफ होगा फेस? साउथ वेस्ट की तरफ सर। साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। जी सर। क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अच्छा अब एक यस सर। शख्स है, आहद आपने जवाब देना है, उसका फेस हुआ हुआ है साउथ वेस्ट की तरफ, हाँ जी सर। उसने अपने लेफ्ट हैंड पे 45 डिग्री मूवमेंट की है, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे 45 डिग्री। अब बताओ किस तरफ होगा उसका फेस? उसने सर अपने लेफ्ट साइड पे कितने 40 45 45 वेस्ट होगा। लेफ्ट साइड, हाँ जी सर, वेस्ट। उल्टे हाथ पे। अगर उसका चेहरा साउथ वेस्ट की तरफ है तो लेफ्ट साइड पे साउथ होगा। सर लेफ्ट साइड पे वो साउथ।
यस सर साउथ। लेफ्ट राइट कंफ्यूज करता है, इसलिए डायरेक्शन में लेफ्ट राइट यूज नहीं होता, हमेशा डिग्रीज यूज होती हैं, हमेशा डायरेक्शन यूज होती है। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें, यहाँ Yes, तक डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में आता है डायरेक्शन से रिलेटेड। अभी चार्ट खत्म हो रहा है, अब आपने खुद समझना है। अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ travel 5 kilometer towards north and then take right turn and travel 10 kilometer, then take turn another right turn and travel 6 kilometer। अब आपने टोटल डिस्टेंस एंड उसकी डायरेक्शन बतानी है। क्या किया आज? क्या कितने बजे आए थे? बस आधे घंटे में उड़ा दिया। क्या नाम है? अवैस जी। समझ आया क्वेश्चन कुछ? जी सर। क्वेश्चन ऊपर चला गया। अब देखो, ये एक पॉइंट है येलो कलर का। अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। का चेहरा किस तरफ था? नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ। यहाँ की तरफ था। उसने ट्रेवल किया है कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देन टेक राइट टर्न, राइट टर्न लिया टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। देन टेक टर्न अनदर राइट, यहां से उसने फिर राइट टर्न किया, मतलब उसका फेस किस तरफ हो गया? साउथ की तरफ। एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 21 किलोमीटर। और फेस किस तरफ है उसका? अब साउथ की तरफ। कोई मसला मसाइल? नो सर। नहीं सर। चल सर नहीं जी समझ आया नहीं समझ कि आया? देखिए किलोमीटर्स में कैसे अब। नहीं सर। अच्छा एक मिनट, ये देखो। सर पहले डिग्रीज में था, अब किलोमीटर। नहीं नहीं, किलोमीटर तो वो ट्रेवल कर रहा है ना, डिग्री तो उसकी मूवमेंट थी, वो राइट मूव करता है लेफ्ट मूव करता है। अब डिस्टेंस है कि एक शख्स यहाँ खड़ा हुआ था पॉइंट इस जगह पे, ठीक है, उसका चेहरा था नॉर्थ की जी तरफ, तो उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, डिग्रीज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी, डिग्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद उसने यहाँ जाके राइट टर्न लिया। देखो नॉर्थ पे कोई शख्स खड़ा होगा तो उसके राइट पे ईस्ट बनता है ना, यस सर। जी तो उसने अपने ईस्ट की तरफ टर्न ले लिया और फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। जब वो यहाँ पर आया तो उसने फिर अपना राइट टर्न लिया और राइट टर्न पे बनता था साउथ, और उसने फिर 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो टोटल ट्रेवल कितना किया? 5 और 10 15, 15 और 6 21 किलोमीटर। और उसका फाइनल इस वक्त उसका चेहरा किस तरफ है? फेसिंग टुवर्ड तो साउथ। हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। जी सर। इकरा क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलें गुड। अच्छा, ये क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो गई, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आपने दोबारा इसी आईडी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस सर। अब आपने छोटी सी एग्जांपल दोबारा मैप पे मैं करवा रहा हूँ। मैप पे आया, नजर आ रहा है मैप आपको? नो सर। अब आ रहा है? यस सर। यस सर आ गए। चलें, बहुत अच्छी बात अगर आ गई।
पाकिस्तान के नॉर्थ पे कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान। हमेशा याद रखना, पाकिस्तान के नॉर्थ पे कंट्री है चाइना। चाइना। चाइना है सर। ठीक है, तो ये आपका बनता है नॉर्थ। लिखा हुआ नजर आया एन? जी, एन लिखा हुआ नजर आया? जी सर। जी सर। अब मुझे बताओ, अगर चाइना नॉर्थ पे है तो साउथ पे क्या है आपके? बहीरा अरब। सऊदी अरब। बहरे अरब, सऊदी अरब की डायरेक्शन थोड़ी चेंज है, लेकिन आपने समंदर जो है हमारे साउथ पर है। अब मुझे बताओ, इंडिया किस तरफ है? सर वेस्ट की तरफ। शाबाश शाबाश। इंडिया किस तरफ है? किसकी तरफ है? लाहौर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट। और अफगानिस्तान किस तरफ है? सर ये वेस्ट। दोनों वेस्ट की तरफ है, ईरान और अफगानिस्तान। अब ईरान किस तरफ है? एग्जैक्ट बताओ मुझे, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था, एग्जैक्ट डायरेक्शन। सर वो भी वेस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट। ठीक है। और आपको मैप में नजर आ रहा होगा तिब्बत, कॉर्नर पे बिल्कुल। नहीं सर। ये देखो, ये हाँ जी सर। अब तिब्बत किस तरफ है? साउथ वेस्ट ही है। नॉर्थ ईस्ट। वो क्या? अच्छा, तेहरान लिखा हुआ है तो। तिब्बत, तिब्बत अपने राइट हैंड पे देखो। अच्छा, इंडिया का एक शहर है गुजरात, नजर आ रहा है? हाँ हाँ, तिब्बत आ गया। जी सर। अहमदाबाद। अहमदाबाद के साथ। इसकी जी कौन जी। गुजरात। इसकी क्या डायरेक्शन होगी? गुजरात है। साउथ। साउथ साउथ। ईस्ट ईस्ट। अब मुझे बताओ, साउथ ईस्ट है। रशिया की क्या डायरेक्शन है पाकिस्तान के साथ? रशिया। रशिया नॉर्थ में है सर, नॉर्थ। नॉर्थ साउथ। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। कुछ समझ आया? दुनिया, पाकिस्तान। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगा। इनके बॉर्डर्स कितने हैं, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा साउथ में है, ये आपको ग्रुप में ये आ गया। अभी भेजता हूँ, बाद में भेज दूंगा। चलो, ये आप ग्रुप में आ गया मैसेज। ठीक है, सर रशिया नॉर्थ ईस्ट में है ना पाकिस्तान के? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में। ईस्ट इंडिया की तरफ है, ईस्ट का ताल्लुक इंडिया से है, इसलिए जी उसको जी mix ना करो। आज जरा मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको क्लियर करके। ये देखो जरा आप। अब मुझे बताओ, यूके किस तरफ है? ईस्ट, ईस्टर्न में सर, ईस्टर्न साइड में। ओए ओए ओए, यूके सारी उम्र सुनते आए हो। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। यूके किस तरफ है? वेस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न, वेस्टर्न वेस्टर्न कहना था सर। ठीक है, ये देखो, ये रहा यूके। डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, वेस्ट। मुझे बताओ, बांग्लादेश किस तरफ है? ईस्ट। अच्छा, इराक किस तरफ है? वेस्ट। एग्जैक्टली बताओ, वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान में है, क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। ताजिकिस्तान किस तरफ है? नॉर्थ। एग्जैक्टली बताओ। नॉर्थ तो चाइना है। नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। ये मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाएगी। देखो, ये देखो, अब समझ आएगा सब। क्लियर है? जी सर। ठीक है। लीबिया किस तरफ है? लीबिया। साउथ वेस्ट। मोरक्को साउथ वेस्ट। तुर्की
इसको क्योंकि ये वेस्ट से करीब है, ये देखो अगर मैं लाइन 45 डिग्री लगाऊं तो ये आती है, तो वेस्ट से करीब है ये, तो उसको आप वेस्ट ही बोलोगे। तुर्की वेस्ट साइड में है, ठीक है। यूक्रेन वेस्ट है, सारा यूरोप आपके वेस्ट है, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस वो वेस्ट में है। ईस्ट में इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका किस तरफ है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ठीक हो गया। ये आपकी डायरेक्शन थी। अब आपने ये नहीं भूलना कि पाकिस्तान के कौन से साइड पे कौन सा कंट्री है, ठीक है। सूरज कहाँ ग्रूब होता है? ईस्ट में, वेस्ट में? वेस्ट में। ईस्ट और निकलता कहाँ से? ईस्ट। वेस्ट। ठीक है। और अगर आप यूके चले गए तो फिर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। जी सर। चले, मैं क्लास खत्म करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ बाकी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है सर। ओके।